Hello students, welcome to the social science. We continue the chapter parliamentary system. Previous हमने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का हमने प्रेसिडेंट का पार्ट डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिलर मीन फंक्शंस एंड रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बहुत ईजी है, आप सबने पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में भी रीड कर चुके हो. लीडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स जो मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर हु इज द प्राइम मिनिस्टर जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स को विन करेगा, जो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चैप्टर में भी डिस्कस किया था. इट इज लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करेगा. एडवाइस क्या करेगा? प्रेसिडेंट को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर भी और काउंसिल ऑफ एडवाइस करते हैं. कोऑर्डिनेट दी डिफरेंट मिनिस्टर्स, सारे जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी तो रखना है. ये थोड़ी कि अपॉइंट कर दिया तो उनको कोऑर्डिनेशन नहीं रखना, कि वर्क नहीं डिवाइड करना. जैसे आपने देखा हमारी कंट्री है, मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो जैसे काउंसिल ऑफ रेलवे मिनिस्टर हो गया, यूनियन मिनिस्टर्स हो गया, एजुकेशन, देयर आर डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है वो पार्ट्स को डिवाइड किया गया है. दे हैव टू डिस्कस, उनके साथ वर्क को डिफरेंट डिस्कस भी करते हैं. पॉलिसीज जो है वो डिस्कस भी की जाती है प्राइम, यानी कि इनको अपॉइंट करते थे उनके साथ गवर्नमेंट को, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं, इनको आंसरेबल भी होता है, इनको डिस्कस भी किया जाता है. नेशनल पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज होती है वो डिस्कशंस आती है. कुछ प्रीवियस पॉलिसीज होती है उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई होती है, वो जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उनको नहीं ठीक लग रही होती वो पॉलिसी, दे हैव टू चेंज द पॉलिसीज. उनको शेप भी करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी लेके आते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं. collectively responsible to the parliament. प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब और कलेक्टिवली जो अपनी आंसरेबल अपनी पॉलिसीज के लिए जो भी जो गवर्नमेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या उन्होंने कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन सी 5 ईयर प्लान्स नए बनाए और किस प्रीवियस प्लान्स को उन्होंने चेंजेस किए. फिर कलेक्टिवली अपने एक्शंस के लिए क्या होता है कि पार्लियामेंट भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अकेला एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल. जो इनके जो लॉज जो है पॉलिसीज बनाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, से परमानेंट ग्रुप जो होता है इनको हेल्प करता है, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटेड भी कहा जाता है. इनमें जो पॉलिसीज और लॉज बनाए जाते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को. इस इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट ग्रुप. स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी इजी टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ वी आर मूव ऑन टू द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द legislature and executive. Very important question. मैंने हेडिंग्स लिखी है, आस्पेक्ट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सबसे पहला पार्ट है कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन को अनदर वर्ड अरेंजमेंट भी कहा जाता है. अरेंजमेंट जैसे आपकी क्लास का अरेंजमेंट है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट की क्लास का अरेंजमेंट है, बेंचिंग अरेंजमेंट है कि आपका एल शेप्ड है कि दूसरे शेप अरेंजमेंट है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं क्लास में कि इतने दिन टाइम टू टाइम बेंचेस में बच्चों के बेंचमेट्स भी चेंज होते रहते हैं और उनकी सिटिंग्स भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. जैसे आपकी क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसी तरह से लेजिस्लेचर का भी एक अरेंजमेंट होता है. अनदर पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री. Composition of president, Lok Sabha and Rajya Sabha, composed of president and Rajya Sabha. अब एग्जीक्यूटिव की composed of president, vice president and council of minister headed by the council of ministers. वो जो प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी अपॉइंट करते हैं, council of minister headed by the प्राइम मिनिस्टर. अब रोल क्या है लेजिस्लेचर का? तो बहुत सिंपल माइंड में आपको रोल क्या करता है? लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है, मेकिंग लॉज एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव क्या वर्क कर रहा है, जो लॉज हमने बनाए वो किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या उनकी वर्किंग को चेक करते हैं, उनके एक्शंस को चेक किया जाता है. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या होता है कि लॉज को इन्फोर्सिंग द लॉज पे, इम्प्लीमेंटेशन देना लॉज को. फंक्शंस कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स इन पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर सम बिल्स, कुछ बिल्स को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, पर मोस्ट ऑफ द बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट फंक्शन दैट इज कीपिंग चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग. एंड जो भी इन्होंने लॉज बनाए एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया,
ये क्या करते हैं, चेक रखते हैं। हमने तो लॉज इम्प्लीमेंट पॉलिसी दे दी पार्लियामेंट में, देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, वर्क करता है, उनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है, कि क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है। अब एग्जीक्यूटिव को ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, पार्लियामेंट के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है टू लेजिस्लेचर एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट एंड कॉलेज। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, उनको इन्फॉर्म, उससे क्वेश्चन, लॉज पॉलिसीज बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है पार्लियामेंट में, उनको क्वेश्चन भी पूछने का, एक्सप्लेन, उनको लेजिस्लेचर को इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, हमने ये न्यू पॉलिसी लेके आए, कि कंट्री के वेलफेयर के लिए किस तरह से कंट्री के अंदर बेनिफिट होगा, सिटीजन्स को प्रॉफिट होगा या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो एवरीथिंग दे हैव टू आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और ये एडवाइस किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को, और पार्लियामेंट सेशंस भी कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट, ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो कौन, मेन अनदर फंक्शन ऑफ सैंक्शन, सारे के सारे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है कौन सैंक्शन करता है, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, बजट बनाता है और इम्प्लीमेंट, अप्रूव बाय द, बजट बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है जब वो पार्लियामेंट इसको बजट को अप्रूव करती है। ये इन्होंने बजट बना दिया, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक इसको पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर अप्रूव नहीं करेगी पार्लियामेंट। कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट कमेटीज, जो है ना, लेजिस्लेचर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी पॉलिसीज नहीं, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोई एजुकेशन के लिए रिलेटेड लॉ लेके आना या रेलवे के लिए, तो वो डिफरेंट कमेटीज, रेलवे मिनिस्टर्स के साथ और डिफरेंट कमेटीज के साथ भी डिस्कस करेंगे। अब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कैन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, डे टू डे मैटर्स अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि ऑल ऑफ दीज बॉडीज जो है वो इंटरफेयर नहीं करते। बट समटाइम्स व्हेन मे कंसल्ट कमेटी, जब लेजिस्लेचर या डिफरेंट कमेटीज को नीड होती है, कोई भी कमेटी को नीड होती है, तो ये कंसल्ट करते हैं, एडवाइस पर, ये नहीं कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क करना तो इन्होंने एडवाइस नहीं देना, ये एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन, भाई ये पॉलिसी है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए। जैसे आप लोग अगर मान लो, एक एग्जाम्पल है, एक टीम वर्क में आप काम कर रहे हो, कोई मॉडल मैम ने दे दिया कि ये 4 पर्सन ये मॉडल बनाएंगे, तो आप उस चीज़ के लिए डिस्कशन भी करोगे, ये मॉडल में ये मॉडिफाई करना है, ये वाला पार्ट ऐड करना है, इस चीज़ से पार्ट, इससे मॉडल हमारा और प्योरीफाई, हमें कुछ जो किस तरह से वर्किंग मॉडल बनाना है, किसी स्टिल मॉडल, जब डिस्कशन भी करोगे जब को नीड हो। ये नहीं कि एक ही मैम ने तो टीम बना दी पर एक ही बच्चा काम कर रहा है, नहीं, तो डिस्कशन भी होती है। फॉर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लेजिस्लेचर एंड प्लीज read the topic, read and learn by heart this topic, difference between the legislature है, ये मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पुट अप होता ही होता है। स्टूडेंट्स अगर कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।